Hello students, this is Vipasha Garg, BFA third year applied, Indian aesthetic है यार सब्जेक्ट कॉर्ड 302। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो भरत मुनि की रस थ्योरी का चल रहा था। आज नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका द अलंकार स्कूल। ओके, इसमें फर्स्ट है आपका परिचय। संस्कृत काव्य कला साहित्य में सौंदर्य के रूपाकार पक्ष के विषय में जो भी विवेचना हुआ वह उसके गुण अलंकार आदि ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ। मतलब जो भी आपका जो संस्कृत है उसमें जो काव्य कला साहित्य उसमें जो सौंदर्य के रूपकार हैं उसके विषय में जो भी विवेचन हुआ वो उसके गुण अलंकार आदि ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ। मतलब जो भी वो विवेचन हुआ था सौंदर्य के रूपकार का काव्य कला और साहित्य का वो उसके ऊपरी या बाहरी पक्ष पर हुआ था। ठीक है, किंतु ध्वनिकार आनंदवर्धन ने अपनी मुख्य रचना रसदीप्ति द्वारा इसे एक नया रूप दिया। जो आनंदवर्धन है ध्वनिकार, ये आनंदवर्धन जो है ये ध्वनिकार हैं, इन्होंने अपनी मुख्य रचना रसदीप्ति, ये इनकी रचना का नाम है रसदीप्ति, द्वारा इसे एक नया रूप दिया था। इन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्म गाही पक्षों और प्रभावों की खोजबीन की। मतलब इन्होंने जो सौंदर्य के सूक्ष्म गाही पक्ष थे उनकी खोजबीन की थी, उनके प्रभावों की। आनंदवर्धन के पहले अलंकारों की एक लंबी परंपरा आई। मतलब जो आनंदवर्धन थे उनके पहले जो अलंकार थे ये, इनकी एक लंबी परंपरा आई थी। इनमें बाह्मय 600 से 700 ईस्वी, दंडी 600 से 700 ईस्वी, उद्भट 800 ईस्वी और रुद्रट 850 ईस्वी सभी ने अपने अपने ढंग से अलंकार की व्याख्या दी। इसमें आपको अलंकार के बारे में बताया जाएगा। ये परिचय है पहले थोड़ा सा, उसके बाद आपको अलंकार के बारे में बताया जाएगा। अलंकार के बाद जो इसमें अभी ये नाम आए हैं चार, एक तो बाह्मय है, एक दंडी, एक उद्भट और एक रुद्रट। फिर इनकी डिटेल आएगी इसमें। ठीक है, ये चैप्टर में इतना ही है, सिर्फ अलंकार स्कूल के बारे में है और इन चारों ने इसमें क्या क्या अपनी डेफिनेशंस दी हैं उसके बारे में बताया गया है। इनका टाइम याद कर लेना। बाह्मय और दंडी का 600 से 700 है, उद्भट का 800 है और रुद्रण का 850 ईस्वी। ठीक है, तो इन सभी ने अपने अपने ढंग से, मतलब उनके अपने मत हैं, उससे इन्होंने अलंकार की व्याख्या दी है और अलंकार शब्द का अर्थ विस्तार भी किया। मतलब अलंकार शब्द क्या है इन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है। जैसे हमने रस थ्योरी में पढ़ा था, जो चार थे शांकोट भट्ट लोलट, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया था रस थ्योरी का, ऐसे ही ये है। ठीक है, यहाँ उनके विचार अलंकार के अंतर्गत कुछ विस्तार से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मतलब उनके जो अपने विचार है अलंकार के लिए वो उसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं विस्तार से। किसी भी काव्य या कला में तीन बातें मुख्य हैं। मतलब किसी भी काव्य और कला में तीन बातें मुख्य होती हैं। कौन सी? एक तो शब्द, अर्थ और रीति या शैली। दूसरा, शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है। अर्थ काव्य की आत्मा है। शब्द या आकार वे चिन्ह या प्रतीक हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, कल्पना आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति से प्रस्तुत करता है। मतलब इसमें बताया है कि शब्द, अर्थ और रीति या शैली, ठीक है, ये तीन हैं, शब्द, अर्थ और रीति या शैली। रीति या शैली यानी एक ही है, ये शब्द अर्थ अलग अलग हैं
और रीति या शैली अलग अलग है। उसके बाद बताया इसमें शब्द का विवेचन व्याकरण से होता है। ठीक है, शब्द का जो विवेचन होता है वो व्याकरण से होता है, क्योंकि जो शब्द होते हैं उसके लिए जैसे हम व्याकरण सीखते हैं, आपने हिंदी की व्याकरण भी पढ़ी होगी पहले क्लास में, तो उस पे जो शब्द व्याकरण जो है वो इसी का मेंशन किया हुआ है कि शब्द का विवेचन क्या है, व्याकरण। यानी हम पहले व्याकरण सीखेंगे, उसके बाद ही हम शब्द का विवेचन कर सकते हैं। तो वही बताया इस लाइन में। अर्थ काव्य की आत्मा है। शब्द या आकार वे चिन्ह या प्रतीक है, मतलब शब्द जो है वो आकार वे चिन्ह या प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, यानी वो शब्द ही तो होते हैं जिनके द्वारा कोई भी अपने अनुभव या कल्पना को प्रस्तुत करता है। तो इसमें वही बताया है कि शब्द या आकार वे चिन्ह या प्रतीक है, मतलब शब्द आकार समझो चिन्ह या प्रतीक होगी। ठीक है, चिन्ह जिसके द्वारा कलाकार अपने अनुभव, यानी हम अपने अनुभव बता पाते हैं और अपनी कल्पना को जाहिर कर पाते हैं। ठीक है, आदि को अपनी विशिष्ट शैली में या रीति से प्रस्तुत करता है। अब ये नेक्स्ट है आपका टॉपिक अलंकार। वो उसका परिचय था, उसको आप अच्छे से समझ लेना। अब ये नेक्स्ट है आपका अलंकार। आचार्य बाह्य द्वारा, ये नाम है आचार्य का, बाह्य जो चार हम डिस्कस करेंगे उसी में से है ये। आचार्य बाह्य द्वारा रचित काव्यालंकार रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब जो आचार्य बाह्य ने रचित किया है, ये क्या रचित किया है इन्होंने, काव्य अलंकार। ठीक है, ये इनके द्वारा रचित है। ये भी आप छोटे छोटे लाइनें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना कि काव्य अलंकार किसके द्वारा रचित है, आचार्य बाह्य के द्वारा। रस शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रस शास्त्र में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार का रचना काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास माना गया है। जो काव्य अलंकार है इसका रचना काल, इसका टाइम जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास माना गया। काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले, मतलब जो काव्य है उसमें सौंदर्य की सृष्टि जिसने की है, तत्व को ही बाह्य में अलंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सौंदर्य की सृष्टि करने वाले जो तत्व हैं बाह्य में ही उसको अलंकार कहते हैं। अब तक रस की चर्चा भरत मुनि की परंपरा में नाटक के संबंध में होती थी। मतलब अब तक तो जो भी हमने पिछला रस थ्योरी में पढ़ा है, जो रस की चर्चा हमने की है, तो उसमें इसमें यही बताया है कि अब तक रस की चर्चा भरत मुनि की परंपरा में, यानी हम भरत मुनि का है वो नाट्यशास्त्र, उसकी परंपरा में उनके अकॉर्डिंग नाटक के संदर्भ में होती थी। मतलब वो नाटक के संबंध में भरत मुनि के द्वारा होती थी रस की चर्चा। किंतु बाह्य ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि भरत मुनि ने और बाह्य ने दोनों ने ही रस की चर्चा को मतलब दोनों ने ही रस की चर्चा अपने अपने अकॉर्डिंग की है। भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में की थी और बाह्य ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये ऐसा ना हो कि आप मिक्स कर दो दोनों की परिभाषा अलग अलग है। रस की चर्चा भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में की थी और बाह्य ने रस की चर्चा काव्य के संदर्भ में की है, यानी अलंकार में उन्होंने रस थ्योरी में की थी। ठीक है, और काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की, यानी दोनों ने ही काव्य और कला में एक नई परंपरा आरंभ की है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग चर्चा बताई है इनकी और अलग अलग परंपरा ही आरंभ की है। तो आज टॉपिक्स में बस हमारा इतना ही है। कल हम अलंकार के बारे में और समझेंगे, उसके बाद जो 4 हैं हमारे उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, परसों मंडे में आपकी जूम मीटिंग होगी, उसमें हम आपको मैंने बताया ये था सब। फिर परसों हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, परसों हम
रस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवीजन। ओके।